हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन सी। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर्स का हम इस्तेमाल तब करते हैं कि जब हमको जो डेटा हमारे पास है, हमारे प्रोग्राम में जो डेटा है या वेरिएबल्स हैं, हम उनको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। लाइक हम एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सी में कई टाइप के ऑपरेटर्स हैं। तो अगर हम सी की बात करें तो हमारे पास बहुत ही रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा, ये कैटेगरी है। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सारे ऑपरेटर्स देखेंगे। फिर हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, और कुछ हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं। कि तो हमारे तो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हम इसी में है वो है प्लस। प्लस साइन का जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में यूज करते हैं, सी में भी ऐसे ही हम प्लस होता है एडिशन के लिए, माइनस होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, स्टार हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्लैश हम लगाते हैं डिवीजन के लिए। और ये मॉड्यूलर डिवीजन में क्या होता है कि ये जो ये है, ये डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचता है ये वो आउटपुट देता है। ठीक है, अब सी में हमारे पास एक्सपोनेंशियल के लिए कोई ऑपरेटर नहीं है। जैसे हमें 2 to the power 3 लिखना है ना, तो बाकी लैंग्वेज में हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सी में ये नहीं है। ठीक है, तो इंस्टेड में सी में है ना पावर फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये सारे हमारे सी के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स की। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमको वैल्यूज को कंपेयर करना होता है। ठीक है, जैसे लेस देन, ए इज लेस देन बी, बी इज लेस, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या डबल सिंगल इक्वल्स टू की जब हम बात करते हैं तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है सी में। ठीक है, तो हम अगर कंपेयर करना चाहते हैं कि क्या ए बी के बराबर है तो हम ऐसे डबल इक्वल्स टू लगाते हैं। ठीक है, सी में तो इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, अच्छा, जब यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें आउटपुट कैसा मिलता है? आउटपुट हमें या तो मिलेगा कि ट्रू या तो हमको फॉल्स मिलेगा। ठीक है, जैसे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं, हमें मैनिपुलेट करने के बाद कोई वैल्यू देते हैं। जैसे हमने a प्लस बी किया, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, तो हमें a प्लस बी 5 मिला। ठीक है, ऐसे अर्थमेटिक ऑपरेटर इस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें क्या कर रहे हैं, हमें वो आउटपुट कैसे देंगे कि जो हमने स्टेटमेंट लिखा है या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारे ऑपरेटर्स की कैटेगरी है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं सी में, एंड, और, एंड लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डबल एम्परसेंड लगाते हैं और ये वाला सिंबल आपको, जो आपका बैक स्पेस की है उसके नीचे जो आपको की होती है उसमें आपको ये सिंबल दिख जाता है। ठीक है, और हाँ, तीसरा है हमारा लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल करते हैं। और एक से ज्यादा कंडीशन जब हमको चेक करनी होती है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है, मोर देन वन कंडीशन। ठीक है, एक से ज्यादा कंडीशंस को हम कंबाइन करना चाहते हैं तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर जो हमारी एक्सप्रेशन है, जो हमारी एक्सप्रेशन है जिसमें हम एक से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है वो हमारी कहलाती है, वो हमारी कहलाती है लॉ उप्स लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, या तो हम उसको कंपाउंड रिलेशनल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कंपाउंड रिलेशनल एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने बोला कि इफ a इज ग्रेटर देन 50 एंड
b is greater than 25 then do something, है ना, ऐसे हमने कोई फिर स्टेटमेंट लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है कि यहाँ पे हमें ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू मिल सकती है, या a 50 से बड़ा होगा या a 50 से छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे सपोज हमने लेस देन इक्वल्स टू, हमने कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर लगाया है, ये भी हमें ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू देगा। तो एंड क्या कर रहा है, ये दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कंपाउंड रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं या लॉजिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। जहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके एक से ज्यादा कंडीशन को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एंड ऑपरेशन होता है, हमारा एंड ऑपरेशन क्या बोलता है कि अगर हमारे सारे जितनी भी कंडीशन है कि ट्रू हमें कब देगा, रिटर्न ट्रू if all condition are true, ऑल कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है। तो जितनी भी हमारे एक्सप्रेशन में, जितनी भी कंपाउंड एक्सप्रेशन में हमारी जितनी भी कंडीशन है सारी ट्रू होंगी, तो हमारा एंड ऑपरेटर हमको ट्रू देगा। अदरवाइज वो हमको एक भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं फॉल्स है तो वो हमको फाइनली फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर तीन कंडीशन है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3, तो जब ये और ये तीनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा, ठीक है। और ऑपरेटर हमारा जो और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या कहता है, रिटर्न ट्रू, ये हमें ट्रू कब देता है, इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन, जैसे इनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वो हमको ट्रू आउटपुट देगा, अदरवाइज, और फॉल्स कब देगा, फॉल्स व्हेन ऑल कंडीशंस आर फॉल्स, ठीक है। जब सारी कंडीशन फॉल्स होगी तभी ये फॉल्स देगा, ठीक है, आर फॉल्स, ठीक है। और जो हमारा नॉट ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर हमारा क्या कर रहा है, नेगेट कर रहा है, ठीक है। वो हमारा क्या कर रहा है, जो भी कंडीशन है उसका हमने नॉट कर दिया है, मतलब नेगेट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जस्ट उसको ऑपोजिट करना, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो ये हमारे कौन से ऑपरेटर कहलाते हैं, सी में लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो हमने देखा दो टाइप के ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे हमारा, जो ये है आपका डबल इक्वल्स टू, मींस हम रिलेशनल ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी को कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने बोला ए इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या है, जो ये वैल्यू है ये इस वेरिएबल को असाइन कर दो, ठीक है। तो दे आर यूज टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ये एक सिंगल वैल्यू है, और हो सकता है एक्सप्रेशन हो, जैसे हमने बोला सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी एक एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा वो इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ सी प्लस प्लस हमें कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी देता है, जैसे हमने लिखा ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है प्लस इक्वल्स टू 1। अगर हमने ऐसा लिखा तो इसका मतलब है a इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, तो हम इस वेरिएबल को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। a इज इक्वल्स टू ए माइनस 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से, a इज इक्वल्स टू ए माइनस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं सी प्लस प्लस सी में, सॉरी सी में, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी ऑपरेंड है उसमें +1 ऐड कर देता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है 1, ठीक है। तो अब हमने लिखा सपोज ए प्लस प्लस, ठीक है, ए प्लस प्लस हमने लिखा, उसका मतलब है ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, ठीक है। तो ये 1 प्लस करता है। और अगर मैंने लिखा ए माइनस माइनस, तो ये क्या करेगा, ए में से ए 1 माइनस करेगा, ठीक है। तो हमारे पास
यहाँ पे दो ऑपरेटर्स दो तरीके से काम कर सकता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो हम प्लस प्लस ए भी लिख सकते हैं, हम ए प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इससे डिफरेंस क्या होगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक्सप्रेशन कह रहा है कि ए का वैल्यू हमने 5 है और b इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, ठीक है। और हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 5 लेकिन b इज इक्वल्स टू a प्लस प्लस, ठीक है। तो हम इस स्टेटमेंट को रन करने के बाद अगर ए और बी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, ठीक है, ए बी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, ये प्रिंट एफ से होता है, अभी मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया है, ठीक है। प्रिंट कराएंगे तो हमें ए का वैल्यू 5 मिलेगा और बी का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, पहले ये क्या करेगा, ए में 5 में ए का वैल्यू 5 है, 5 में 1 प्लस करेगा तो ये होगा वैल्यू 6 और 6 वैल्यू असाइन करेगा बी को, ठीक है। लेकिन अगर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट का इस्तेमाल किया है तो ए का वैल्यू तो 5 होगा लेकिन जो बी का वैल्यू है वो भी 5 होगा, ठीक है। तो ये पहले वैल्यू असाइन करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे 1 ऐड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है कि जब हम डेटा को बिट लेवल पे मैनिपुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर आपका क्या करता है, इट मैनिपुलेट्स डेटा एट बिट लेवल, ठीक है। तो हमारे पास बिटवाइज एंड है, और है, एक्सक्लूसिव और है, शिफ्ट हम बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं या राइट शिफ्ट कर सकते हैं, या हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये बिटवाइज ऑपरेशंस नहीं आते हैं, अगर आपने बिटवाइज ऑपरेशंस नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे आप जाके ये जो हमारा चैनल है इस पे आप कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको वंस कॉम्प्लीमेंट और ये सारा ट्रुथ टेबल के साथ बिट वाइज ऑपरेशंस मैंने समझाए हुए हैं, तो इसको जाके देख सकते हैं कि हम वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो ये ऑपरेटर है तो हमको डायरेक्टली ये ऑपरेशंस परफॉर्म करके देता है, ठीक है।